हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है कि जितने बच्चे भी अभी जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद जाकर के रिजल्ट्स हमारे लगभग आने वाले हैं, या आप जब वीडियो देख रहे होगे तो आ भी चुका होगा। तो उसके बाद आप लोगों के दिमाग में है कि यार हमारे लिए कौन से कॉलेजेस होने चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हो। उनके अंदर अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो यार यूपी के अंदर एक कॉलेज है, दैट इज यार बीआईटी झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज को यार बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, ठीक है। और ये कॉलेज हमारा यूपी के अंदर जो होता है यूपी टीयू काउंसलिंग, उसमें 3rd नंबर पे आता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में हम प्लेसमेंट्स इसकी देखेंगे, इसका हॉस्टल क्या है, इसकी फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, कहाँ तक आपको यार एडमिशन मिल सकता है, जेई मेंस की रैंक पे इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत खास बनाती है इस चीज़ को ना। बच्चे जो है सोचते हैं यार कि एक किसी स्टेट की काउंसलिंग है तो फिर हमारे लिए तो एडमिशन मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इस वीडियो को यार शुरू से लेके लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ डाउट लेके जाओ इस वीडियो से। इस वीडियो में आओ तो पूरे डाउट्स अपने क्लियर करके जाना। तो अब जाकर के यार स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश रहेगी कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कॉलेज रिव्यूज मिलेंगे। किसी का मैं ऐसा नहीं रहता कि किसी के ऊपर मैं बिल्कुल ही सही बोल दूं कि हाँ बहुत अच्छा है। जो कॉन्स होते हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, वो भी मैं सारी चीज़ डिस्कस करता हूँ इस चैनल पर। और पूरी की पूरी अभी से लेकर काउंसलिंग तक जो आपका होने वाला है, चाहे जोसा की काउंसलिंग हो, ऑल ओवर द इंडिया में जितनी काउंसलिंग होने वाली है ना, सारी काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ज्यादा ना बात करते हो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो बीआईटी झांसी है वो एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये हमारा एस्टैब्लिश हुआ था यार 1989 में। तो लगभग अगर मैं कहूं तो 30 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं इस कॉलेज को। तो ये एक पुराना कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि अभी बस 2-4 साल 5 साल हुए हैं, ठीक है। पुराना कॉलेज है। ये कॉलेज हमारा कहाँ? यूपी के अंदर झांसी में पड़ता है, ठीक है। और इस कॉलेज का कैंपस तो भाई कतई बहुत बड़ा है। 240 एकड़्स का इसका कैंपस रहने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा कैंपस नहीं है या एवरेज वाला कैंपस नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है। 240 एकड़्स यानी कि आप यहां से लेके घूमते रह जाओगे, लेकिन फिर भी इसका कैंपस जल्दी खत्म नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट चीज आते हैं यार कि इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, कि इस कॉलेज में अगर हमें आना है तो कैसे आएंगे। सबसे पहली चीज तो आपका यार जेई मेंस का एग्जाम आपने दिया हो, ठीक है। सबसे पहला है तो क्राइटेरिया आपका ये है, जेई मेंस का एग्जाम दे दिया, ओके। उसके बाद क्या होता है कि यूपी टीयू की काउंसलिंग होती है, ठीक है। और यूपी टीयू के काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है यूपी टीयू के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, एंड जैसे ही स्टार्ट होंगे वी विल इन्फॉर्म यू, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यूपी टीयू काउंसलिंग में लगभग आपके 4 राउंड होंगे, फिर यार इंटरनल स्लाइडिंग राउंड, ये सब वाली चीजें स्टार्ट होती हैं, ओके। एंड फिर इसका स्पॉट राउंड भी आ जाता है, ठीक है। एक स्पॉट राउंड 2 ऐसे तक जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि पूरा एडमिशन होने वाला है, ठीक है। पूरा ये रहेगा कि पूरा एडमिशन प्रोसेस हम लोग आपको बता रहे होंगे। साथ ही में आपको ना पता हो तो यूपी टीयू के अंदर बहुत ज्यादा कॉलेज आते हैं। आपको पता है यूपी कितना बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉलेजेस आते हैं। तो इस चक्कर में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं किस कॉलेज को ऊपर रखूं प्रायोरिटी में, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बेकार कॉलेज है, कौन सी ब्रांच को ऊपर रखनी चाहिए, कौन सी ब्रांच को नीचे रखनी चाहिए। तो ये जो इश्यूज है वो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आता है। इन प्रॉब्लम्स को यार सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट बना रखा है। जिस पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या है कि हम आप लोगों की चॉइस फिलिंग खुद से करके देंगे। क्या करेंगे? हम आपकी चॉइस फिलिंग खुद से करके देंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम आपको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप परचेज करते हो तो अभी इसका प्राइस 999 रुपीज है, बाद में इसके प्राइसेस 1500-2000 हाइक हो जाएंगे। इसलिए अभी से जाकर के ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन करते ही कॉल आ जाएगा, इंस्टेंट कॉल आ जाता है, एंड फिर सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। फिर आपकी चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी, सारी चीज आपकी हो जाने वाली है। सो चेक द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन इट नाउ, ओके। तो एडमिशन प्रोसेस समझ आ गया। अब आ जाते हैं इस कॉलेज में अगर हम जा रहे हैं तो कितना रोकड़ा लगने वाला है, यानी कितनी फीस है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो फीस की बात करूं तो यार आपको पता है कि ये कॉलेज हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे की तरह 1.5-2 लाख रुपए सालाना नहीं लगेंगे, पर ईयर का नहीं लगने वाला। यहाँ पे आपका थोड़ा सा कम रहेगा, 76,800 रुपीज आपका रहेगा फॉर द ई ब्रांच, यानी कि इलेक्ट्रिकल और IT के लिए 76,800 रहने वाला है। एंड अदर ब्रांचेस के लिए इसके अलावा जितनी ब्रांचेस बच गई उनके लिए 61,800 रुपीज लगने वाला है पर ईयर। तो देख सकते हो यार, इट्स अ डिसेंट फीस, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इतनी फीस में आजकल
कोई भी कॉलेज नहीं होता कि जो करवा रहा हूं मैं। तो आपको फीस समझ आ गई कि क्या फीस रहने वाली है। बच्चे पूछेंगे कि फीस तो चलो आपने बता दिया, हॉस्टल का क्या चक्कर है यहाँ पे। तो हॉस्टल की बात करूँ तो यार पहले तो हॉस्टल की भी फीस ही बता देता हूँ, फिर मैं अंदर की चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ जो आप थोड़ा सा खुश भी होगे और दुख भी होगे, दोनों चीज़ होगा। हॉस्टल जो है यहाँ पे 23,600 आपको पर ईयर का पड़ जाएगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे क्या चीज़ है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अलग अलग दे रखा है, हॉस्टल्स अलग कहीं रहेंगे। सेकंड ईयर जैसे ही वो बच्चे पहुंचेंगे तो उनको 3 सीटर में मिलता है, ठीक है। एक साथ आपको 3 बच्चों को रहना पड़ेगा एक साथ। जब सेकंड से और आप सीनियर बनोगे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जाओगे, तो आपको एक सिंगल रूम दे दिया जाएगा, सिंगल सीटर हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात होती है यार कि सीनियर होने के फायदे मिलेंगे यहाँ पे आपको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी सीनियर्स हैं उनके तो बड़े मजे आते हैं इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो हॉस्टल्स में आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जो इस कॉलेज की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वाईफाई आपको मिलता है, लाइब्रेरी है यहाँ पे, हॉस्टल्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, जिम है, ऑडिटोरियम है, कैंटीन्स है, ठीक है। और स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑल्दो मैं प्लेसमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी फॉर डैट। और स्पोर्ट्स में बता दो, स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, क्रिकेट आप सब खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल, सारी चीज़ें खेल सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कोई मना करने वाला है, नथिंग इज हैपन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि जितने बच्चे भी आ रहे हैं तो उनको यार कट ऑफ्स का भी डिस्कशन चाहिए होता है कि भैया कितनी रैंक पे मेरे को ये मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कट ऑफ की बात करूँ तो यार उससे पहले हमें ब्रांच जानना पड़ेगा कि इस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो यहाँ कोई ज़्यादा भी ब्रांचेस नहीं है। यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी है, IT और मैकेनिकल। कितनी ब्रांचेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्रांचेस है। तो कोई उतना भी कम नहीं है, ठीक है। एक एवरेज से ब्रांचेस है, मतलब आपको सारे अच्छे ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको यूपी वाले हो तो यूपी वाले बच्चों को ऑब्वियसली फायदा मिलेगा। यहाँ मैंने जितनी रैंक्स लिख रखी है वो सारी रैंक्स हमारी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। जो CRL रैंक आपको मिलने वाली है वो ये सारी रैंक्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये सारी जनरल की कट ऑफ है। क्या है, ये जनरल की कट ऑफ है। और ये जो मैंने लिखे ये सारे यूपी वाले बच्चों के लिए, और ये ऑल इंडिया। और ये मैंने जो पूरा लिखा है लगभग सोचो कि स्पॉट राउंड तक का मैंने कट ऑफ लिख दिया है, स्पॉट राउंड तक, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट हो सकता है वहां तक का मैंने कट ऑफ लिख दिया है। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कंप्यूटर साइंस देख सकते हो यार कि जो यूपी वाले बच्चे उनको 57,000 तक मिल रहा है। और देखो कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया वाले बच्चों को ज्यादा फायदा मिल गया, ये उल्टा हो रहा है। 73,000 तक यार हमारा ऑल इंडिया में जा रखा है एंड 57,000 तक यूपी, तो ये उल्टा ही चीज हो रही है। आई डोंट नो, यही यार डेटा है, ओके। लेकिन और आप दूसरे ब्रांचेस देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यार देखो केमिकल जो है 7.3 लाख तक मिलता है, ठीक है, 7.3 लाख। और सिविल इंजीनियरिंग 8.1 लाख, यानी कि अगर यूपी वाले बच्चे हैं तो 8 लाख रैंक तक पे भी, स्पॉट राउंड बोल रहा हूं, वैसे बिना स्पॉट राउंड के 1 लाख 1.5 लाख तक में ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये स्पॉट राउंड तक का है, बिल्कुल लास्ट। तो एक तरीके से चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसी अगर मैं देखूं तो यहां से यहां कंपैरिजन देखो, केमिकल यहां 7.3 तक जा रखा है, ऑल इंडिया में ओनली 1.7 लाख तक गया, ठीक है ना। यहां देख सकते हो सिविल जो है 1.1 ही तक गया। तो ये एक चीज है कि ऑल इंडिया वाले बच्चों को देख सकते हो कि बिल्कुल लास्ट से लास्ट 1 लाख रैंक तक मिल सकता है, बहुत लास्ट तो इस कॉलेज के अंदर। तो ये वाली चीज यहाँ रहने वाली है। और सबको आपको दिख गए होंगे, इलेक्ट्रिकल 2.3 लाख, ईसी 62,000, ईसी एक अच्छी ब्रांच हो जाती है। IT देख लो यार 91,000 पे यूपी वाले बच्चों के लिए बंद हो जाता है, 63,000 पे जो हमारा है ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए बंद होता है, ठीक है। तो आपको कट ऑफ सारी की सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। मैकेनिकल देख सकते हो 5.5 लाख रैंक तक यार यूपी वाले को मिलता है, 95,000 तक ऑल इंडिया वाले बच्चों को मिलता है। तो आई होप सो कट ऑफ आर क्लियर्ड। और देख सकते हो कट ऑफ यहाँ की हाई है, ये तो मैंने बिल्कुल लास्ट लिखी है। और शुरू के जो 3 राउंड होंगे ना, राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक, देखो राउंड 1 से 3 तक जो होंगे, 1 से 3 तक, उसमें तो और ज्यादा दिमाग खराब होता है, वहां तो बहुत हाई कट ऑफ रहती है। राउंड 4 में जाकर थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। वरना 1 से 3 तक तो बच्चे सोचते रहते हैं यार मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा, ना अपग्रेड हो रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है। इसलिए आपको पहले से अवेयर रहना है, ठीक है। इस कॉलेज के यार प्लेसमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि इस कॉलेज में हमें प्लेसमेंट्स कैसे मिलेंगी। तो देखो यार प्लेसमेंट के मामले में अगर मैं सच बताऊं तो लगभग 10-12 लाख की अप्रॉक्सी हाईएस्ट जाता है वैसे। लेकिन अभी इनकी वेबसाइट पे मैं जब गया तो वहां पे देखने को मिल रहा है कि अभी इनकी लेटेस्ट जो है 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रखा है। मुझे पता पक्का है कि ये यार ये ऑन कैंपस नहीं होगा, ये ऑफ कैंपस होगा,
ठीक है ना, ऑफ कैंपस होगा, ये पक्का की बात है। ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है, अब देखो ऑन कैंपस का मतलब है जो भी यार आ रहे रिक्रूटर, जो भी कंपनी आ रही है वो कॉलेज के अंदर से जो बच्चों को उठा के लेके जाएगी तो वो ऑन कैंपस है। ऑफ कैंपस क्या होता है कि जितने भी होते हैं, मतलब जो बच्चे बाहर जाके अप्लाई करते हैं, अपने कॉलेज में उनके रिक्रूटर्स नहीं आए, कहीं और जाके उन्होंने अप्लाई किया, तो वो ऑफ कैंपस में लेके जाते हैं। तो ज्यादातर कॉलेज अपना ऑफ कैंपस का शो करती है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो इस कॉलेज में अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो वो डिसेंट है, ठीक है, ना ही ज्यादा अच्छी ना ही ज्यादा बेकार। यहां देखो अगर ओवरऑल एवरेज देखूं तो 5.5 लाख का लगभग चला जाता है। एंड जो है सीएससी वाले के बच्चों के लिए 6 to 7 लाख पर एनम तक भी चला जाता है। यहाँ पे कंपनीज हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अमेजन हो गया, बायजूस हो गई, HCL हो गया, TCS हो गया, जोस टेक्नोलॉजी हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब जो है हमारे कंपनीज हैं। ये यहाँ पे रिक्रूटर आते हैं, ठीक है, रिक्रूट करने के लिए ये सारी कंपनीज आती हैं। तो अगर आप CSE IT में जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फायदा क्या मिलता है, यहाँ पे आपको फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, टीचर्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। एंड सेकंड जो है इसका एलुमनाई बेस्ड बहुत अच्छा होता है। एलुमनाई बेस्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो ज्यादातर तैयारी करते हैं, अपनी गेट की तैयारी हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को, क्योंकि यहाँ पे इनको खाली टाइम मिलता है, ठीक है, इनको अटेंडेंस के लिए ज्यादा कोई फोर्स नहीं किया जाता। तो इन सब चक्करों में क्या होता है कि ये दूसरे प्राइवेट कॉलेज या दूसरे कॉलेज से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। आज के जमाने में पता है यार कि गवर्नमेंट अगर आपको निकाल रहे हो एग्जाम तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कॉलेज में ये अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सारी चीज लगभग मैंने कवर कर दी। इस कॉलेज को अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो यार बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एक कौन थोड़ा क्या है कि यूपी के अंदर आपको थोड़ा सा ये है कि जो कट ऑफ है इसकी हाई जाती है, एंड एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आपको प्राइवेटों का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा है कि बस प्लेसमेंट देखना है तो यार अगर आपको इससे दूसरा कॉलेज मिल रहा है यू कैन कंसिडर इट, बट ओवरऑल कॉलेज को देखोगे तो बहुत अच्छा कॉलेज रहने वाला है। क्योंकि पता है कि अगर यूपी में आ रहे हो तो 3rd नंबर का कॉलेज होता है। अगर मैं HBTU और MMUT को हटा दूं तो, ठीक है ना, वो दूसरे कॉलेज हो गए, क्योंकि वो UPTU के अंडर अब नहीं आते, वो अलग से अपनी काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहने वाला है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का टैग भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से ओके है, आप लोग ले सकते हैं इस कॉलेज को, थम्स अप है मेरी तरफ से इस कॉलेज को। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में कुछ भी डाउट्स होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकंड चीज, काउंसलिंग अगर हमसे करानी UPTU की, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड ज्वाइन इट नाउ, क्योंकि बाद में प्राइजेस हाइक हो जाएंगे, फिर सोचोगे भैया आपने क्यों बढ़ा दिया प्राइस। और आप लोग, कुछ बच्चे मेरे को लिख रहे थे भैया प्राइजेस क्यों हाइक हो रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप लोग यार कॉलेज में जाओगे तो नहीं कुछ तो 4-5 लाख रुपए भरने वाले हो, और यहाँ आपको 1000, 1500, 2000 रुपए देने में दिक्कत हो रही है। सोचो जब कॉलेज पहुंचोगे फिर रिग्रेटनेस आएगी, काश मैं उस टाइम पे काउंसलिंग सपोर्ट ले लेता, जिससे कि कम से कम जो मेरी रैंक आई उससे पे तो बेस्ट कॉलेज तो मिल जाता। तो अभी जो है, अभी आप दिक्कत लोगे कि यार 1000-2000 के चक्कर में ऐसा वाला सोच में पड़ जाओगे, फिर बाद में ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं आप अभी से जाके ज्वाइन करके रख लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।